यार जो लोग हैं ना वो पता नहीं क्या रोस्टिंग को जो है समझते हैं कि मतलब हमें राइट मिल गया है किसी की भयंकर बेइज्जती करने का ना, मतलब उसकी पर्सनल चीज़ों को लेकर के बैठने का, उसकी बीमारी का मजाक बनाने का। ऐसा नहीं करना चाहिए। रोस्टिंग का सही रोस्टिंग अगर करनी हो तो उसका भी एक तरीका होता है। रोस्टिंग में मतलब आप उसकी मिमिक्री कर सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज की मिमिक्री कर सकते हैं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातों को लेकर के जो मतलब उसकी वॉइस मिमिक है उस तरह से लेकर के उसकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के कुछ हंसी मजाक वाला चीज़ें बोलना, जिससे उस आदमी को कुछ इमोशनल डैमेज जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का जो आदमी मतलब कुछ इंटरनली उसको हर्ट ना करे, सब मिला करके हर्ट ना करे, मजाक करे, पर उसको भी मज़ा आए, जो सुन रहा हो उसको भी मज़ा आए, जिसकी रोस्टिंग हो रही है उसको भी मज़ा आए, जो रोस्ट कर रहा है उसको भी मज़ा आए, और जो ऑडियंस है उसको भी मज़ा आए। रोस्टिंग वो होती है। रोस्टिंग वो नहीं होती है कि आप उसकी पैंट की जो है आप उसको दिखा रहे हो कि ये चीज़, और गंदी गंदी गाली वाले शब्द तो इसमें यूज़ हुए हैं भाई, तो उसको रोस्टिंग नहीं बोलते हैं। उसके बाद भी अंकुश को प्रॉब्लम क्या है कि अंकुश और स्वाति को कि मतलब जो है हम मजाक भी उड़ाएं और तुम कुछ बोलो भी मत, तो भाई वो बोलेगी। मनीषा तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि नहीं बोलेगी? वो तो बोलेगी ना। आप जो है एक तरह से ये बोल, जैसे स्वाति ने बोला कि मैं तो चाहती थी कि आप दोनों लोग पास आए, हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए तो सपोर्ट ही हो रहा है ना, इसको सपोर्ट नहीं बोलते हैं। अगर मान लो आप सचिन को सपोर्ट, मनीषा को सपोर्ट कर रहे हो तो सचिन को उसके लिए गिरा दोगे, तो गिरा दोगे तो सचिन चला जाएगा साथ रहने के लिए। सचिन भी तो समझेगा कि भाई मनीषा को मेरे साथ में रखने के लिए या मनीषा के फेवर में आने के लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि मुझे गिरा रहे हैं, फिर वो कैसे जाएगा? फिर तो जाने वाला भी रहेगा तो नहीं जाएगा ना, इस तरह से करोगे तो नहीं जाएगा। उसके बाद से मनीषा ने बताया वीडियो बना करके कि भाई फैमिली से कॉल आ रही है, तो स्वाति बोल रही है बाकी लोगों पे तो नहीं आए, मोनिका पे नहीं आया, सृष्टि ने किया तो उस पर आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, और मेरे हस्बैंड ने जो है वीडियो बनाई तो आप उस पर कमेंट कर रहे हो, उस पर वीडियो बना रहे हो। तो मनीषा को बोल रही है स्वाति देखो, मोनिका ग्रोवर ने जो किया गाली नहीं दिया। मोनिका ग्रोवर के लिए जो है, हाँ मोनिका ग्रोवर के लिए और स्वाति के लिए और सृष्टि के लिए, तीनों के लिए सचिन ने कमेंट किया, कम्युनिटी पोस्ट करी कि भाई इन तीनों लोगों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तो मनीषा ने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो स्वाति का कहना ये है कि तुम उस पर क्यों नहीं रिएक्ट की, तुमको उसके लिए भी तो बोलना था। जब वो लोग जब सचिन जो है बाकी लोगों को बोल रहा था, तुम उस टाइम पे क्यों नहीं बोल रही हो? उसने, क्योंकि सचिन ने मोनिका को गाली दे के नहीं बोला कुछ, सचिन ने मोनिका के लिए कुछ गंदी कम्युनिटी नहीं डाली, कुछ बॉडी शेमिंग को लेकर के या गंदे वर्ड नहीं यूज़ किए। उसने एक चीज़ लिखा कि अगर हमारा परिवार टूटेगा तो भाई आप लोगों की वजह से टूटेगा, क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे आइडियाज़ ही दे रहे हो। कोई बोल रहा है कि झाड़ फूँक करवा देते हैं, कोई लखनऊ लेके जाने को बोल रहा है, कोई वशीकरण कराना चाहता है, कोई डिवोर्स करवाना चाहता है, इन सब चीज़ों को लेके बोला। उसके बाद से सचिन ने नेहा के लिए बहुत कुछ किया, चैट ला करके दिखा दिया, सब लाया, पर सचिन ने बॉडी शेमिंग नहीं करी कि भाई तुम्हारे नाक टेढ़े मेढ़े हैं तो तुम्हारे नाक पापड़ जैसे, तुम लोगों ने तो सब कर दिया, सब कर दिया। लेकिन पर्सनल चीज़ मुझे नहीं लगता है कि वो पैंट वाली बात इस तरह से लेकर के आनी चाहिए। मेरे को पर्सनली भाई नहीं अच्छा लगा। रोस्टिंग तो हम भी देखते हैं, रोस्ट ऐसा करो भाई मज़ा है। इवन हम अगर उसके फेवर में भी हैं ना, फिर भी अगर जैसे मान लो खान सर है, भाई खान सर कोई रोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन खान सर अगर कुछ बोलते हैं, मैं मोदी को मानती हूँ भाई, मैं मोदी सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ठीक है, लेकिन अगर खान सर कुछ मोदी को भी बोल दें तो हमें हर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका बोलने का जो तरीका है ना, बहुत प्यार से, बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत अच्छे के लिए, तो उस तरह से बोलते हैं। अगर जैसे कभी कुछ बोलना भी हुआ तो राहुल गांधी के लिए भी अगर कुछ बोलते हैं तो बहुत तरीके से बोलते हैं, बहुत तमीज़ से बोलते हैं, तो मज़ा आता है। मतलब लड़कियों को तो देखो खान सर कितना कुछ बोलते हैं, अरे बकलोलिया, अरे पगलट्टी, अरे पगल चट्टी, अरे करियट्ठी, ऐसे ऐसे करके उड़ाएगी बाल, ऐसे ऐसे करेगी। एक भी लड़कों का अगर ध्यान खराब हुआ, लड़का कोई फेल हो गया, तुम लोग को कूट देंगे हम। तो खान सर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उनकी बातों को सुन करके हर्ट हो या हार्म हो, नहीं होता है। तो करते तो खान सर भी हैं, तो आप उस लेवल का, चलो वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई, उनका नहीं कर सकते आप बराबरी, ये तो मानो। स्वाति ने अपनी वीडियो में बोला कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, हमको लगा आप चीज़ें समझ जाएंगे। भाई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं करता है, सही में नहीं करता है चीज़ें। देखो सचिन ने एक गलती करी है, उसने एक गलती करी है कि वो ले करके आया चीज़ें, लेकिन क्या लगता है कि भाई कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी नेहा को? होगी ना,
नेहा को भी तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, मनीषा को भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी। जब इतना सब चल रहा था कि अगर प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कौन देखेगा, या सरोगेट मदर बनाने, लेकिन सचिन ने इस बात का जिक्र नहीं किया। नेहा ने कहीं किसी कम्युनिटी में नहीं जिक्र किया, चीनू ने कहीं नहीं किया, अलका ने कहीं कुछ नहीं किया। मतलब जो कुछ पर्सनल चीज़ें होती भाई उसको इस तरह से गंदे तरीके से मत लेकर के आओ, कोई ज़रूरत नहीं लेकर के आने की। उसके बाद एक चीज़ और है कि भाई हम सुने मनीषा जी जो गई हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे। इंटरनेशनल ट्रिप कौन है? पड़ोसी का घर, नेपाल। यार भाई नेपाल और भूटान कब से इंटरनेशनल ट्रिप हो गया? तो मतलब कुछ भी हो जाए प्रैंक करना नहीं छोड़ेंगे भाई, चैनल के व्यूज़ जो है बढ़ाने हैं। अगर कोई बिहार का आदमी बोल दे कि हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं और कहाँ, नेपाल, तो भाई ये प्रैंक ही माना जाएगा, क्योंकि बिहार के लिए ये रहा बिहार, ये रहा नेपाल। जितनी एक आंख से दूसरे आंख की दूरी है ना, इतना ही बिहार से नेपाल दूर है। सही में मतलब यार, बिहार झारखंड ठीक है, छत्तीसगढ़ सेम नेपाल, इतना सा तो है यार। इधर बस में बैठता आदमी पहुंच जाता है, उधर के लोग इधर धान काटने पहुंच जाते हैं, नेपाल के लोग इंडिया के लोग उधर जाते हैं ना, उसके लिए वीज़ा चाहिए ना पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है भाई, लोग जाते रहते हैं, रोज़ ही चले जाए, बस में बैठते चले जाए भाई। जो अगर मतलब बस में जाते हो फिर तो चलो एक जगह पे रोक करके, चेक पोस्ट पे रोक करके पूछ लिया जाता है, हाँ भाई कब तक रहोगे, क्या काम है, बस। मतलब बिहार के जो लोग हैं वो उधर जो है नेपाल में एक जगह करती है भैरहवा करके ना, एक एरिया पड़ता है, उसमें वहाँ के लोग जाते हैं आँख बनवाने। जैसे होता है ना कि आप गली से, आप अपने घर से निकल करके अगले चौराहे तक गए, बस इतना है। तो इतना है बिहार से नेपाल। अब उसकी हाइप बना रखी है कि हम तो इंटरनेशनल ट्रिप जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप जा रहे हैं। तो सब मिला करके प्रैंक ही था। तो समय कैसा भी चल रहा हो पर प्रैंक जो है नहीं बंद होनी चाहिए, प्रैंक भाई चलते रहना चाहिए। अंशु की एक बात मेरे को आज भाई समझ में थोड़ी सी आई है, थोड़ी सी नहीं भी आई है, क्योंकि जिस तरह से चल रहा था, सचिन ने भी पहले एक बात बोली कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आज जो अंशु ने बोला उसने भी यही बोला कि कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है। कोई भी का मतलब कोई भी का मतलब, उसने कई बार इस बात पे जो है जोर दिया है। तो इसका मतलब हो सकता है कि भाई मनीषा से भी हो, इसका बारे में भाई बोल रही हूँ, कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है। ताली यहाँ पे एक हाथ से नहीं बजी है, तालियाँ बजी हैं, तालियाँ कई सारे लोगों ने, पूरे सब लोगों ने मिल करके तालियाँ बजाई हैं। तो इस तरह की बातें बोल रही है, मैं उसकी भी वीडियो दिखाती हूँ, सृष्टि की ज़रूर दिखाती हूँ, उसका भी देखना ज़रूरी है। चलो अंशु शुरुआत करते हैं। के पास भी कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर रिप्लाई करना भी, कॉल बैक करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। पता नहीं क्यों, उनका पता नहीं क्या ही मैंने कर दिया है, मुझे नहीं पता। जो भी ये सचिन के बारे में बोल रही है कि सचिन ने ना कॉल किया है, ना कॉल पिक किया है, ना ही कॉल बैक करके कोई रिप्लाई दिया है। कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है, जो कोई भी हो, किसी को आप लोग अगर सीधा समझ रहे हैं ना कि हाँ वो ठीक है, वो उसकी गलती नहीं है, गलती ये जो ताली होती है ना, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, सब कोई मिल के बजा रहा है, सब कोई मारे जा रहा है, ताली तब बजता है, ताली ऐसे नहीं ताली बज जाता है। तो सीधा समझने का तो किसी को भी वो मत करना, आजकल के डेट में कोई भी इतना सीधा नहीं है। तो भाई यहाँ पे बात जो है मेरे को तो लग रहा है सीधा कि इशारा जो है ये मनीषा की तरफ है, क्योंकि यार देखो मनीषा ही है जिसको सबसे ज़्यादा सिंपैथी मिल रही है, जिसको सब लोग जो है सबसे ज़्यादा मतलब सीधा समझ रहे हैं। तो ये बात तो मनीषा के लिए भाई, ये इशारा मनीषा के लिए जा रहा है। और सचिन भी जिस तरह से मनीषा को लेकर के बातें कर रहा, आज भी सचिन के एक वीडियो में जो दिख रहा था कि ये घर है, इसको कलर कराना है, कितना अच्छा था उसने एक बार बोला, फिर बोला कितना अच्छा है, अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा भी एक घर बनाऊँगा, मैं ही बनाऊँगा करके जो बोल रहा था। तो कुछ इशारा लग रहा था कि पता नहीं क्या है भाई, अलग तो नहीं होने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि ये घर मनीषा के नाम जाने वाला हो या ये इस घर में ये लौटने वाला ही ना हो, तो कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन इसने जो अंशु ने बोला कि भाई कोई भी सीधा नहीं है, कुछ भी किसी को लेकर के मत बैठो आप, यानी ऑडियंस को जो है किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो है स्वाति का इशारा समझना, स्वाति मनीषा के लिए क्या इशारा है। तो ये मनीषा को बोल रही है कि कहीं ना कहीं मनीषा तुमने भी जो है बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करी होगी, अगर तुम्हारी बातें लोगों को बताई जाए तो उस तरह की बात कर रही है। मतलब देखो जाहिर सी बात है, इन लोगों को भी मनीषा के बारे में बहुत कुछ तो पता ही होगा। तुम्हारी बातें अगर कोई ला दे तो तुमको कैसे फील होगा कि यार मैंने तो अपना समझ कर इससे बातें शेयर की थी और ये गलत कर रही है ना। ये हम कक्षा 1 क्लास 1 और 2 के बच्चे थोड़ी ना है कि आज झगड़ा हो गया तो तुम मेरी ये चीज
छुट्टी वापस कर दे, आज झगड़ा हो गया तू जा, आज दोस्त लेकिन जो ये जो है यार, जब भी कुछ शुरू क्लोज होने का मैटर मतलब टाइम आता है तो फिर से शुरुआत हो जाती है। देखो जब ये लोग गए थे, जब 5-6 लोग आप गए थे सचिन के घर पे, ये बात तो भाई सही है कि आप इस टाइम पे गए उसके घर पे, आपको अच्छा लगा तभी तो गए ना। अब आप ये फालतू बटरिंग मत करके बोलो कि नहीं हम तो सिर्फ मनीषा के लिए गए थे। भाई अगर हस्बैंड वाइफ का घर है, ठीक है, दोनों साथ रहते हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि हम सिर्फ एक को सपोर्ट करने गए हैं? ये ना मानने वाली बात है यार। ऑडियंस को आप लोगों ने एकदम से मूर्ख समझ रखा है क्या कि आप जिस तरह से बोलेंगे ऑडियंस आपकी हर बात में हाँ मिलाएगी, हर बात में। कोई भी अगर हस्बैंड वाइफ का घर है, ना ही वो 100% हस्बैंड का है, ना ही वो 100% वाइफ का है, वो दोनों का 100% दोनों का बराबर है, दोनों का ही बराबर है। तो आप ये मत बोलो कि हम सिर्फ हस्बैंड को सपोर्ट करने गए थे या सिर्फ वाइफ को सपोर्ट करने गए थे। अगर सच में आप सिर्फ वाइफ को सपोर्ट करने गए होते तो उस घर पे नहीं गए होते, फिर आप कहीं और गए होते। फिर आप बोले होते कि यार किसी रेस्टोरेंट में आओ, हम 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं और हम सब लोग सिर्फ मनीषा को सपोर्ट करते हैं, तो हम सिर्फ जो है आपके साथ रहेंगे। फिर वो बोलते कि हाँ आपने सिर्फ मनीषा को सपोर्ट किया है। आप वहाँ जा रहे हो, नाच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, साथ में जो है सचिन को मना रहे हो, आप बोल रहे हो हम लोग एक करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर 4 दिन के बाद ही आकर के बखिया उधेड़ना चालू कर रहे हो, उस आदमी की वो पेंट वाली बात ला करके बैठ रहे हो। आपको कैसे मानने की दोस्त हैं? इसीलिए बोला जाता है भाई, जो घर के लोग होते हैं ना, एक चीज़ हमेशा बताते हैं कि जो अपने हैं वो अपने ही रहेंगे। बाहर से आप सिर्फ जैसे फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, पर रियल लाइफ में अगर आपके 5 दोस्त हैं ना, वही आपके काम आएंगे। 5000 दोस्तों को सिर्फ आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो आपके 5 दोस्त हैं ना, जो आपके गली मोहल्ले में रहते हैं, गरीब है, बेकार है, अमीर है, जैसे भी हैं, वही दोस्त आपके दोस्त हैं। अब बाहर के लोग सिर्फ, ये लोग क्या है यार, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। देखो अभी तक हवा चल रही थी सचिन की, तो ये लोग घर से 3,500 हज़ार फूंक करके भी जा रहे थे, 1200 का जो है टोल टैक्स दे करके भी जा रहे थे। लेकिन अब हवा जो है चेंज हो रही है, तो रुख भी तुरंत बदल गया, मनीषा के लिए भी बदल गया अब इनका। अब ये कल तक मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं सोशल मीडिया पे कोई बातें मत लेकर के आओ। आज ये खुद बोल रही है कि मनीषा ने भी तो बहुत सारी बातें बताई होंगी, तो क्या तुम्हारी बातें शेयर कर दी? तो ये तो इनडायरेक्ट धमकी है ना, कि अब अगर अगली वीडियो, आज तो वीडियो बना दी अंकुश के लिए, कल अगर वीडियो बनाओगी तो तुम्हारी भी बातें लेकर के आ जाएंगे। इसमें आप सुनोगे, अभी इन्होंने सिमरन नाम की किसी लड़की ने पैसा भेजा था, तो उसके बाद इन्होंने उसको, सिमरन सिन्हा जी, थैंक यू। ये सिमरन ने भेजा आकांक्षा सक्सेना जी ने 29 रुपए भेजे, 29 रुपये, 30 रुपये, जिस तरह से लोग, 29 रुपए इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। जिस तरह से लोग जो है मतलब भेज रहे हैं, तो वो उसको अंकुश बता रहा है कि हाँ भाई इतने लोगों ने 20 रुपये, किसी ने 30 रुपये, किसी ने 50 रुपये करके भेजा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? फिलहाल तो भाई सचिन की वजह से ही हो रहा है, और उसी की पैंट धो रहे हो तुम, तो ये बात गलत है। अगर मान लो किसी के वैसे कुछ, देखो पैसे कमाना भाई गलत नहीं है, पर लोग आकर के एक तो दे जाते हैं। आज जो सिमरन दे रही है ना पैसे अंकुश को, कल अंकुश के बारे में कुछ होगा तो वही सिमरन 200 गालियाँ भी देंगी। तो आप इमोशनली इतना जुड़ते ही क्यों हो लोगों से? और ये बता रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को हाईएस्ट जो है एक आदमी ने 1000 दिया। मैंने आईडी बताया ही था कि प्रमोट क्या करते हैं ये आजकल, 1.6 मिलियन का जो है चैनल है, और इस पे प्रमोट आप देख लो क्या करते हैं। गेम, एविएटर गेम, जो अभी इंडिया का सबसे ख़तरनाक गेम माना जा रहा है, और इसको जो है बैन करने के लिए हज़ारों रिक्वेस्ट चल रही है गवर्नमेंट से कि इसको प्लीज़ बंद के। पर गवर्नमेंट के भी नज़र में ये अभी आया है, लोग VPN ऑन करके और पता नहीं कैसे कैसे ये सब गेम खेल रहे हैं। देखो इस पर 11,000 व्यूज़, 12,000 व्यूज़, तो इस पर जो है ये चैनल पर इनके यही चल रहा है। तो क्या करना चाहते हो भाई? कितने लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों ख़राब कर रहे हो अंकुश, और उसके बाद उसी को गाली भी दे रहे हो। चलो ठीक है इनका तो। अब अगला देखते हैं, सृष्टि जी का थोड़ा कमाल देख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सृष्टि जी ICU में भर्ती हैं आजकल। हम सोच रहे हैं मम्मी को एक बार डिस्ट्रिक्ट में ले जाए, डिस्ट्रिक्ट या कोई भी हॉस्पिटल नॉर्मल से ले जाएं, दिखा दें। इन्होंने बताया कि मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन है। इतना पेन है कि मम्मी रो रही हैं। आप लोगों ने वीडियो का हाईलाइट में भी देखा होगा शायद, इनकी वीडियो की, सृष्टि की वीडियो में, ये मतलब बहुत ज़्यादा रो रही हैं, ठीक है। और इनका थंबनेल देख लो, पूरे घर का हुआ बुरा हाल, मम्मी की तबीयत हुई ख़राब, और इनके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, बहुत भयंकर पेन है, कई दिन से परेशान है, बहुत कुछ कर चुके हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि सृष्टि जी, जो इलाज आप मनीषा के लिए दे रही हैं, यानी सचिन बीमार है आजकल, तो सचिन के लिए जो आपने मनीषा को इलाज बताया है, या नेहा के लिए जो इलाज बता रही थी, वही इलाज पहले खुद पे यूज़ करके देखिए, क्या पता आप भी ठीक हो जाए। हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है दीदी? आप जो है किसी बाबा के पास जाइए, कुछ तंत्र मंत्र कराइए, क्या पता वहाँ से ठीक हो जाए।
और इनके व्यूअर्स भी गजब है भाई। एक ने लिखा था, मैं वो लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, मैं साइड में चलो यहाँ पे लगा ही दूंगी ना, देख लेना आप क्या लिखा हुआ है। मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन जो उसकी जो बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट में खुद देख लेना। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब ये नेहा का किया धरा है, पहले देख लो पूजा के घर में सब कुछ खराब हुआ है, अब आपके घर में हो रहा है। मतलब यार अब किसी के भी घर में कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदार जो है नेहा है। गजब की सोच है यार, गजब के लोग हैं भाई कि अगर इनके घर में कुछ भी होगा ना तो उसकी किसी के भी घर में, इनके नहीं, किसी का भी, कल को किट्टो घर में कुछ हो जाए तो नेहा जिम्मेदार, मनीषा घर में कुछ हो रहा है तो नेहा इसी ये देख लो आप कि किस तरह से जो है पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं फ़ायदा कर रहा है। मतलब इस तरह से जो है पेन है इनके कि कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा है। मतलब आईसीयू लेवल का दर्द है इनको, वेंटिलेटर पे चली जाएंगी, इस तरह का दर्द है। लेकिन इलाज देखो इनका, इलाज क्या हो रहा है अभी। ये लो हल्दी फायदा करत है, पुराना घरेलू उपचार कोई भी चीज फायदा नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो, मतलब ये पूरी दुनिया के हॉस्पिटल में दिखा चुकी हैं। आसपास में जैसे जहाँ रहती है, हमको पता नहीं भाई कौन से एरिया में रहती हैं, लेकिन जहाँ पे हैं मेरे को लग रहा है कानपुर के कहीं आसपास में है शायद, पता नहीं कहाँ है, लेकिन आसपास में मेरे को लग रहा है। अगर यूपी में तो भाई कानपुर में भी बहुत बढ़िया सारा हॉस्पिटल है, गाज़ियाबाद में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, नोएडा में बहुत हॉस्पिटल है, दिल्ली में दिखा लीजिए। अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो एम्स में चले जाइए, वेदांता में चले जाइए। मतलब आप पूरी दुनिया में दिखा चुकी हैं, बोल रही हैं कि बहुत हो रहा है, कहीं से कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इलाज क्या चल रहा है इनका, हल्दी तेल। भाई ये किस लेवल का आईसीयू का मरीज है जिसका इलाज जो है हल्दी तेल से हो रहा है। अभी रो रही है, अभी हल्दी तेल लगाने लगी, भाई ठीक भी हो जाएगा इनका। लोग बोल रहे हैं कि कल दूसरे हाथ में दिखा रही थी, इनका कमेंट जा करके आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। लोग बोल रहे हैं कि पहले दूसरे हाथ में दर्द था, अभी दूसरे हाथ में दर्द हो गया। तो चलो ये तो मैं समझती हूँ भाई, मैं भी कैमरा यूज़ करती हूँ, तो ये तो मैं भी समझती हूँ कि एक्चुअली जब आप फ्रंट कैमरा से फ़ोटो लेते हो या वीडियो लेते हो तो साइड जो है टर्न हो जाती है, लेफ़्ट वाली राइट साइड दिखती है, राइट वाली लेफ़्ट साइड दिखती है, जो सही है। हो सकता है कि उसके वजह से लोगों का कन्फ्यूज़न हो, अभी बैक कैमरा से शूट किया जा रहा हो। और पर आईसीयू लेवल का मरीज, वेंटिलेटर लेवल का मरीज, और उसकी इलाज जो है घर पे छत पे बिठा के हल्दी तेल लगाने से हो रही है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार ये कमेंट तो यहीं मिल गया, यहीं लिखा है ये नेहा सबको कुछ ना कुछ करवा रही है, पहले पूजा जी बीमार हुई फिर आपका, और 212 लोगों ने लाइक किया। मतलब हद है यार, नेहा करवा रही है सब कुछ। अब सृष्टि भी बीमार पड़ रही है तो नेहा की वजह से, कल को रुद्र तारा को कुछ हो गया तो वो भी नेहा की वजह से। भाई नेहा को जो है, मैं तो कहती हूँ कि वो तो फिर टैलेंट कहा जाएगा, फिर ये सिर्फ वशीकरण नहीं है, ये टैलेंट कहा जाएगा। और इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हायर कर लेना चाहिए नेहा को, भाई काम आएगी। हमारे जो अपोजिट में जो लोग हैं, जिन कंट्रियों से हमको खतरा है, उन पे जो है हथियार बम गोले चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। नेहा को बोलो एक मंत्र फूके, बात ही ख़त्म। रखना चाहिए। पूछिए क्या आप पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या बुद्धि रखना चाहिए। ये अंकुश के बारे में बोल रही हैं कि अंकुश ने गलत बोला हुआ है। इंसान जो अम्बाला में बैठा है, मेरा बेटा, और हम लोग सब लोग घर पे, आपको पता है, इस हालत में आप उसको पोक कर रहे हैं। तो पोक माने आप समझते हैं कि पोक क्या बोलते हैं, आप पोक कर रहे हैं। अगर वो लड़का कुछ करता है ना तो ये पूरा समाज आप लोग के वजह से ही करेगा। आप दोस्त थे उसका, दोस्त सही बात है भाई। अंकुश देखो, दोस्तों से थोड़ी एक्स्ट्रा उम्मीद होती है, वो तो होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन आंटी ने एक बात और बोली यहाँ पे कि अंकुश को जो है इस तरह की बातों का उसके मुंह पे, मतलब उसकी ज़ुबान से ये सारी बातें शोभा नहीं देती हैं। भाई यही सब करके वो यहाँ तक आया है। आपको नहीं पता था जब घर में उसको इनवाइट की, जब आपने उसको साथ में रखा, खिलाया पिलाया, एक बार नहीं कई बार मिल चुके हैं, तो आपने नहीं समझा। आपकी भी तो एज इतनी है, और आपसे ज़्यादा सचिन समझदार है, तो सचिन नहीं समझा कि अगर मान लो कल को मेरी अगर अंकुश से लड़ाई होती है या कुछ झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो एक मैच्योर आदमी की तरह से साउंड नहीं करेगा, वो छपरी की तरह से ही साउंड करेगा। उसने यही किया है अभी तक, वही कर करके आगे बढ़ा है। तो आगे आपने कैसे सोच लिया कि अगर आपसे लड़ाई झगड़ा होगी तो बहुत अच्छे से डिसेंट से वर्ड का यूज़ करेगा? नहीं करेगा। वो बोलते हैं ना कि एक होता है गधा और एक होता है, गधे का ही नाम होता है वैशाख नंदन। तो जब उसको तमीज़ से लोगे तो भाई आप बोलोगे वैशाख नंदन तो बुरा नहीं लगेगा, गधा बोलोगे तो बुरा लगेगा।
और आदमी की तो वैसे भी एक फितरत होती है कि आदमी को जो है जानवर में शेर कहो तो अच्छा लगता है, पर गधा कहो, कुत्ता कहो, बकरा कहो तो बुरा लग जाता है, सूअर कहो तो और बुरा लग जाता है, तो सब जानवर ही। तो लेकिन ये बात है कि अगर आपका दोस्त है तो कम से कम उसके लिए वर्ड्स जो हैं सही यूज़ करने चाहिए, तो वो तो सही बात है। और ख़ास करके ऐसे समय पे अब बता रही है कि भाई अम्बाला में अकेला बैठा अगर कल को कुछ भी करता है, वैसे तो अब पता नहीं ये लोग पर्सनल जाने इस बात को, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो ये सीधे इन लोग के यहाँ से कहीं से भी एक ही बात आती है, चाहे नेहा भी है वो भी सीधा बोलती है कि अगर मेरे को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार अंकुश, मेरे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सामने वाली पार्टी। मनीषा बोलती है मेरे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार नेहा। सचिन बोलता है मेरे को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार अंकुश और अलका। तो ये तो चलता ही रहता है, ये तो चलता ही रहता है यहाँ पे, ये कोई नई बात नहीं है। तो यही सब चल रहा है, देखते रहो। और मतलब ये मामला भाई शांत होने वाला अभी नहीं है, ये मामला तो बढ़ेगा, खींचेगा। अभी जो है एक तो यार इन लोग की चैनल्स इतने बन रहे हैं ना, इतने चैनल्स बने, चैनल्स पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जो भी माहौल बना है उसके बाद से व्यूज़ और चैनल की तो भरमार लग गई है। जो चैनल नहीं चलते थे वो चैनल चल रहे हैं। और एक इनकी मम्मी है भाई, उनका तो पूछना नहीं है। वो मेरे को लगता है भाई बोलना तो नहीं चाहिए सही में, मतलब अच्छी नहीं लगती है, हमारे मुंह से तो भाई ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, पर फिर भी सबके मन में आ ही रहा होगा तो मैं भी एक बार बोल ही देती हूँ कि अगर कोई मरा भी पड़ा होगा ना तो शायद वो सबसे पहले यही बोलेंगे कि खूब सारा लाइक करो, खूब सारा सब्सक्राइब करो और खूब सारा शेयर करो। वो रट गया है उनको। तो और टीचर फैमिली से हैं, हस्बैंड इतने अच्छे हैं, तो उनको मेरे को लगता है कि कभी कभी समय के साथ चीज़ें भी बदलनी चाहिए। आंटी कहीं कहीं अच्छा नहीं लगता है, मत बोलिए, अब बोला करिए, जिसको लाइक सब्सक्राइब करना है आपको कर ही देगा। ऐसी सिचुएशन में तो कम से कम मत बोला करिए। एक बार ही जो है वही अंकुश को 100 बातें बोल रही हैं कि जो किए अच्छा नहीं किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, गंदा गाली का यूज़ किए हो, एक थाली में बैठ कर के जो है सचिन के साथ खाए हो और उसी के लिए ऐसे सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कम से कम सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बोल रही हैं। और बाद में वीडियो ख़त्म होते होते पहले बताइए बहुत दुखी हैं, 2 बजे उठे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वैसे भी हम लोग को बाहर जाना था लेकिन टूट गया, दिल टूट गया। और लास्ट में क्या बोल दी कि खूब सारा लाइक करिए, खूब सारा सब्सक्राइब करिए। अपनी बहन का एक वीडियो बना रही थी जिसमें उनकी बहन बता रही है भाई 2,70,000 की ठगी हो गई है हमसे, जिसमें कि मतलब सिवान में सब घूम रहे थे कि हम आपको सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे 5 किलो। और वो मतलब वो बताई उन्होंने कि उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी ना। तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ आपके साथ बुरा तो हुआ, बाद में क्या बोले खूब सारा लाइक करो, खूब सारा सब्सक्राइब करो, खूब सारा शेयर करो। अरे यार एक आदमी के दुख में हो, चलो बेशक अब चीज़ को टाइम हो गया, फिर भी वो आदमी दुख वाली चीज़ बता रहा तो यहाँ तो मत बोलो। और उसके पहले दूसरी वाली वीडियो में बोल रही थी कि गाइस हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी चैनल, तो जल्दी जल्दी इसको मोनेटाइज करना है। तो सारी चीज़ें तो यार घूम फिर करके यहाँ आ रही हैं। और फिर मैं चैनल का भी बताऊँगी कि कितने चैनल इन लोगों ने जो है प्रमोट किया, क्या किया, कितनी प्रमोशंस इसके वजह से आ रही हैं कि कार्टून पे कार्टून रोज़ आ रहा है, बता रहे हैं कितने प्रमोशंस, इतने प्रमोशंस। जो पहले दिन जो सचिन ने लगाया था कि गाइस हमारी वीडियो जो है आज नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अगर इस तरह से इज्जत बेच करके नंबर 1 पे हमें नंबर 1 पे ट्रेंड करना है तो हमें नहीं करना है भाई। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा था। तो इनको भाई इसी तरह से जो है प्रमोशंस करने हैं, इस तरह से जो है नए चैनल्स खोलने हैं। अच्छा अब जो है, अब जैसे मनीषा बता रही थी कि भाई हमारा चैनल को कुछ भी हो जाता है, कुछ भी डिलीट कर दिया जाता है, कैसे भी कर दिया, तो अब तुम्हें क्या ज़रूरत है बाकी चैनलों की? अब तो तुम एक चैनल पर करो ना आराम से। आपने खोल दिया ना आपकी मनीषा करके ओपन कर दिया चैनल। तो जब तक एटलीस्ट जब तक आपका मसला चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जब तक आप दूर हो, जब तक आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग अभी सही नहीं हो जाती है, तो आप 1-2 महीने के लिए सिर्फ अपने एक उसी चैनल पे चीज़ें डालो ना। आपको डालनी ही क्यों है फिर इस पे भी? इस चैनल पे भी व्यूज़ चाहिए, इस चैनल को भी कंटिन्यू करना है, मनीषा की दुनिया को भी कंटिन्यू करना है, मनीषा शॉर्ट्स को भी कंटिन्यू करना है, मिस्टर एंड मिसेस जो सचिन मनीषा है उसको भी कंटिन्यू करना है, और फिर पब्लिक को बेवकूफ़ भी बनाना है कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो डिलीट किया नहीं। मैं कल धरती मैया की देख रही थी, धरती मैया खाली खोपड़िया करके हैं एक पता ही होगा आप लोग को, रिएक्शन देती हैं देहरादून से धरती मैया। तो कल जो है लाइव कर रहे थे, तो लाइव में वो उनके लोग ही बोल रहे थे कि मनीषा को जो लोग समझते हैं ना कि बच्ची है, बेवकूफ़ है, या सीधी सादी है, या भोली है, तो ऐसा नहीं है भाई। वो मनीषा के ही फेवर वाले थे,
वो सचिन के फेवर वाले या नेहा वाले नहीं थे, वो मनीषा वाले ही थे। जब लोगों ने बताया कि भाई मनीषा थोड़ा समझ नहीं पाती है, बच्ची है, तो बोले कि मनीषा बच्ची नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो मनीषा का सपोर्ट करते हैं, फिर भी बोल रही हूँ मनीषा बच्ची नहीं है। मनीषा को 2 साल से सब कुछ पता था यार। जब बाहर के लोगों को पता है तो बीवी को नहीं पता होगा, ये तो ना मानने वाली बात है। मनीषा ने तो इस बात को खुद भी एडमिट किया है ना कि भाई मेरे को पता था, शक था, पता था, लड़ाई झगड़ा होती थी 1-2 महीना में, फिर शांत हो जाता था और फिर ये उधर चले जाते थे। तो मनीषा को पता था, सब कुछ पता चलते हुए भी उसने एक्चुअली में एक्शन नहीं लिया, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं किया, सास ससुर को इन्वॉल्व नहीं किया, नेहा के पास जाती रही, मिलती रही, गले में हाथ डाल करके डांस करती रही, लेकिन लोगों को जाहिर नहीं होने दी, सोशल मीडिया पे नहीं छेड़ा। क्यों? क्योंकि व्यूज़ का चक्कर बाबू भैया, व्यूज़ कम हो जाते हैं, व्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। अब इन लोगों को लास्ट में ये समझ में आ गया कि नहीं, नेहा अगर सुमित के पास चली गई तो टॉपिक हम लोग उछाल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी होने के बाद से फिर सुमित नहीं उछालने देता भाई, वो जैसा होता, अभी वो जैसा बोल रहा है, उसने जो चाहे राम बन के रावण वाला अभी काम किया हो, लेकिन अगर उसके साथ शादी हो गई होती ना तो भाई कोई भी अपनी वाइफ को ही जो है फेवर करता है, वाइफ को ही डिफेंड करता है, वो सामने वाले के पास कभी नहीं जा सकता। और वाइफ का भी सेम है। सीधा साधा एग्जांपल ले लो मनीषा का कि हस्बैंड के साथ कुछ भी चल रहा है, सचिन के साथ कुछ भी चल रहा है, पर अंकुश ने थोड़ा सा गलत शब्द का यूज़ किया तो कैसे मनीषा आ गई भाग के कि नहीं मेरे हस्बैंड के खिलाफ बोल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सेम चीज़ है कि अगर नेहा कुछ भी की थी और अगर सुमित को बाद में पता चल जाता विद प्रूफ तो सुमित कुछ भी नहीं करता भाई, उसको अपनी वाइफ को बचाना होता। सुमित के बारे में कुछ भी नेहा को बाद में पता चल जाता कि मेरे बारे में क्या प्लानिंग थी इसके, तो भी नहीं कुछ करते। लास्ट में जो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जैसे आज मनीषा कर रही है कि नहीं 2 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी वो क्या बोल रही है, नहीं मैं मेरे पति को लड़ा के ले आऊँगी, बचा के ले आऊँगी, मेरा पति तो सत्यवान है। सचिन थोड़े नहीं है, वो तो सत्यवान है, मैं मनीषा थोड़े नहीं हूँ, मैं तो सावित्री हूँ, सावित्री नाम था ना, तो मैं तो मनीषा थोड़े नहीं हूँ, मैं तो सावित्री हूँ। सत्यवान भी रील बनाते थे, इसका मतलब उन्होंने खुद मतलब बेइज्जती करी थी भाई। सचिन ने यहाँ पे खुद सब कुछ किया। चलो सचिन सत्यवान सावित्री का तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो ठीक है, देखते रहो आप लोग भी, आप एंजॉय करते रहो इन लोगों से। इमोशनली कनेक्ट किसी से भी मत हो, किसी से भी नहीं, मेरे से, नेहा से, सचिन से, मनीषा से, धरती मैया से, अलका मैया से, दुनिया में किसी से भी आप इमोशनली कनेक्ट मत हो। और बहुत चलता है जब लोग बोलते हैं कि भाई हमारे घर का छत नहीं बन रहा है, हमारे घर की छत डलवा दो, छत डलवा दो, रोज़ अपना जो है स्कैन कोड जो है ला करके लगा देते हैं, और जब छत बन जाती है तो बोलते हैं कि हमारा तो महल देख करके लोग जलते हैं, बताते नहीं है कहाँ से पैसे आए। फिर बाद में अब वो पोस्ट भी डिलीट कर देते हैं, सारे वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं जब पब्लिक से 10-10 रुपये मांग करके, और आप छत अपने छत का लिंटर करवाते हो, और बाद में उन्हीं लोगों का जो है, उन्हीं लोगों को गाली भी देते हो, बहुत गंदी गालियाँ देते हो, जब ज़रूरत पड़ता है बहुत गंदी गालियाँ देते हो। कोई एक आदमी गलती करता है 100 को गाली देते हो। तो ये छत वाली बात मैंने गोरखपुरिया भौजी के लिए बोली है, उन्होंने किया था ये।